पुलिस से लेकर के जुडिशरी से लेके सारा करप्ट सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। हम 21वीं सदी में तो आ गए, लेकिन वही पुराना सिस्टम सब बेवकूफ बनाने का एजेंडा बना रखा है। सिर्फ पैसे ऐंठने के चक्कर में 30-30 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए की मांग करी जा रही है। जो महिलाएं जिनके 2-2 बॉयफ्रेंड हैं, 3-3 बॉयफ्रेंड हैं, पुरुष से गुजारा भत्ता लेंगी, मेंटेनेंस का केस लगा और उसके बाद खुद अपने बॉयफ्रेंड के साथ में क्लब में और न जाने कहां वो एंजॉय कर रही हैं। कमा के कौन दे रहा है? पुरुष। क्या यार बेवकूफ बना रखा है। वोट क्यों नहीं इस चीज को समझ रही है? क्यों सिस्टम इस चीज को नहीं समझ रहा है कि क्यों ऐसा न किया जाए कि सबके लिए लॉ बराबर हो। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है हमारा। प्रत्येक पुरुष राम नहीं तो प्रत्येक महिला सीता भी नहीं। गलत कोई भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। कोई पुरुष है, ठीक है, उस पर्सन को आप पहले से डिसाइड कर देते हैं कि ये क्रिमिनल है। पुरुषों को आज भी कुछ नहीं मिला है और मैक्सिमम टैक्स पेयर जो है वो सब जानते हैं कि पुरुष है। कमी हमारे सिस्टम में है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हम मौजूद हैं ऐतिहासिक जंतर मंतर पर, जहां अतुल, सुभाष, पुनीत खुराना, गौतम कुमार जैसे तमाम लोग जो हैं, उनके जैसे ही पीड़ित परिवार के लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं। लोगों से जुड़ेंगे खासतौर पर और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये पुरुष आयोग कितना जरूरी है। तो न्यूट्रल लॉज की कितनी जो भूमिका है वो दिख रही है। सर देखिए, मैं तो एक एडवोकेट हूँ और मैं डेली ऐसे केसेस देखता हूँ जहाँ पे फैमिलीज में डिस्प्यूट है। ये जो डिस्प्यूट है नॉर्मली फैमिली मैटर होते हैं, ठीक है, और उसको कलर दिया जाता है क्रिमिनल। एक पर्सन पे 13-13, 14-14 केसेस जस्ट बिकॉज उस लड़के का उस लड़की से जिससे उसने शादी किया, ठीक है, उससे नहीं बना तो उसको उठा के आपने क्रिमिनलाइज कर दिया। अब दिक्कत कहाँ आती है? क्यों जेंडर न्यूट्रल लॉज चाहिए हमें? वो इसलिए चाहिए कि कभी भी कोर्ट में एक पर्सन आता है जस्ट बिकॉज ही इज अ मेल, वो एक पुरुष है, ठीक है, उस पर्सन को आप पहले से डिसाइड कर देते हैं कि ये क्रिमिनल है, ठीक है। 498A लगना ही लगना है, ठीक है। कई बार 307 लग जाता है। हमारे पास ऐसे केसेस हैं जिसमें एक माइनर बच्चा जो 8 साल का है उसमें 307 लगा हुआ है। मतलब जो उसकी चाची है उसने ये उस पर क्रिमिनल चार्ज लगाया कि बच्चा जो 8 साल का है उसने मुझे मारा, मुझसे दहेज मांगा। 8 साल का बच्चा दहेज मांगा, हाँ दहेज मांगा, और दहेज ही नहीं मांगा, दहेज मांगने के एवज में उसने मुझे मारा पीटा, 498 किया मेरे साथ और 307 का चार्ज जो अटेम्प्ट टू मर्डर का होता है वो भी लगा हुआ है। उस पर रनिंग केस है। सोचिए कि जो मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है वहां पे, वो भी कानून पढ़ा हुआ है, बट वो मजिस्ट्रेट कितना जो है कंडीशन होगा या कितना डरा हुआ होगा कि वो ये देखने के बाद कि एक 8 साल 10 साल 13 साल के बच्चे पे, ठीक है, ऐसे चार्जेस लगे हैं जो पॉसिबल नहीं है। आप सोचिए कि एक पूरी एडल्ट औरत, ठीक है, क्या 8 साल का बच्चा उसके साथ 307 का अटेम्प्ट कर सकता है? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लोअर कोर्ट से रिलीफ मिलनी चाहिए बट नहीं मिलती। कोर्ट जाता है, पेंडिंग रहता है, हाई कोर्ट जाता है, जाके कहीं ना कहीं हाई कोर्ट या अपर कोर्ट से रिलीफ लेना पड़ता है। अब सोचिए एक बुटीक ऑफ केसेस है, ठीक है, वो क्या हो रहा है अल्टीमेटली? जुडिशरी, हमारी सोसाइटी, टैक्सेशन, सब पे बोझ ही तो है। आप लोग खुद लॉयर हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो लॉज बने हुए हैं वो कितने उचित हैं, कितने अनुचित? देखिए, पहले तो लॉज उचित थे, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कभी औरतों पे जुल्म नहीं हुआ, जुल्म हुआ, ठीक है, उस वजह से लॉज आए। वो लॉज जब तक आए तब तक ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉ होना नुकसान नहीं है, लॉ का मैनिपुलेशन होना, उसमें अमेंडमेंट्स ऐसे होने जो कि अल्टीमेटली नुकसान पहुंचा दे। और इसमें क्या नुकसान औरतों को नहीं हो रहा? जो जेन्युइन औरतें हैं वो भी तो इसी में फिर पिस रही हैं, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, ठीक है। जो लड़की खुद केस कर रही है, क्या वो शांति से रह पा रही है? वो भी नहीं रह रही। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है कि सोशल फैब्रिक पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है और नुकसान हो रहा है सबका इसमें। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम एडवोकेट विकास शर्मा है। क्या लगता है पुरुष आयोग कितना जरूरी है इसमें? मुझे लगता है पुरुष आयोग की आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं खुद कोर्ट में बैठ रहा हूँ, मैं भी ये चीज देख रहा हूँ कि महिलाएं अपने कानून का दुरुपयोग कर रही है। उनको जो फायदे मिले हैं, जो कानून में जो पीड़ित महिला हैं, एक्चुअल में जो पीड़ित महिला हैं उनको न्याय नहीं मिलता। लेकिन जो महिलाएं जिनके 2-2 बॉयफ्रेंड हैं, 3-3 बॉयफ्रेंड हैं, पुरुष से गुजारा भत्ता लेंगी, मेंटेनेंस का केस लगा के उनसे पैसे ऐंठेंगी और उसके बाद खुद अपने बॉयफ्रेंड के साथ में क्लब में और न जाने कहां वो एंजॉय कर रही हैं। कमा के कौन दे रहा है? पुरुष। छोटी छोटी चीजों को लेके बहुत बड़े इशू बने हुए हैं। महिला दहेज का केस डालेगी, दहेज में लिखा होगा, एक लाइन होती है कि 5 लाख रुपए की मांग करी गई, और उसी दूसरे केस में, मेंटेनेंस के केस में लिखा होगा कि 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीने पुरुष कमाता है। क्या यार बेवकूफ बना रखा है। कोर्ट क्यों नहीं इस चीज को समझ रही है? क्यों सिस्टम इस चीज को नहीं समझ रहा है कि जो आदमी 2 लाख रुपए महीने कमा रहा है
जिस मेंटेनेंस के केस में 2 लाख रुपए महीने कमाता हुआ दिखाया जा रहा है, और वही दहेज के केस में एक डायमंड की रिंग 1.5 लाख रुपए की, और उसी से वो 5 लाख रुपए मांग रहा है। क्या यार, कैसी मेंटेलिटी सेट कर रखी है? ऐसा कब तक इस देश में चलेगा? मैं देख रहा हूँ, खुद देख रहा हूँ कि महिलाएं जाके देवर पे लगाती है 376 और उस खुद के हस्बैंड पे 307। यार, कोई भी अपने पत्नी को मार सकता है, मुझे नहीं लगता कोई मारेगा। सब बेवकूफ बनाने का एजेंडा बना रखा है, सिर्फ पैसे ऐंठने के चक्कर में 30-30 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए की मांग करी जा रही है। इसमें हम जनरलाइजेशन न करें, मान लीजिए नहीं भी करते हैं कि महिलाओं की बात महिलाओं की नहीं है, बात जनरल न्यूट्रल लॉ की है, ठीक है, कि क्यों ऐसा न किया जाए कि सबके लिए लॉ बराबर हो। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है, हमारा आर्टिकल 14 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसका प्रीमाइज ही यही है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। तो सब जितने हैं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, ठीक है, तीनों के लिए बराबर कानून होने चाहिए। अगर किसी ने कोई गलती की है, ठीक है, तो उस गलती का नेचर देखना चाहिए कि गलती सिविल नेचर की है, कि फैमिली डिस्प्यूट नेचर की है, कि क्रिमिनल नेचर की है। क्रिमिनल नेचर की तो बट ऑब्वियस आप उसके पीछे जाओ, ठीक है, और जस्टिस करो, बट एंड होना चाहिए जस्टिस। एंड ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी को टॉर्चर करें और उससे पैसे ऐंठें, ठीक है। पुरुष आयोग की बात चल रही है, पुरुष आयोग कितना जरूरी हो गया है आज के समय? आज के समय में पुरुष आयोग बहुत ज़रूरी है। पुरुषों के साथ हर जगह हर स्तर पर अन्याय हो रहा है। पुरुष आयोग अगर बन जाएगा तो जिस तरह से महिला आयोग बना हुआ है, वो अपनी परेशानियां, अपनी जो भी उनकी समस्याएं होती हैं, उसके लिए वो महिला आयोग जाती हैं। इसी तरह से हम पुरुषों के लिए भी एक आयोग होना चाहिए। आपने रिसेंट में देखा होगा, अतुल सुभाष और ना जाने कितने लोगों ने सुसाइड कर ली, इस सिस्टम से लड़ते लड़ते अपने आप को खत्म कर लिया। तो उसके लिए पुरुष आयोग का बनना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, इतने सारे केसेस आ गए, अब तक पुरुष आयोग क्यों नहीं बन पा रहा है? कमी कहाँ है? कमी हमारे सिस्टम में है। हमारे सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं। ये जो महिलावादी कानून है, ये एक तरफा है। इसके कोई किसी भी तरह से इसका कोई पॉजिटिव वो नहीं है पहलू। महिलाएं झूठे केस डाल देती हैं, लेकिन पुरुष को उनके खिलाफ कुछ कहने की परमिशन नहीं मिलती। माननीय अदालतें जो हैं वो महिलावादी कानूनों का ये कहती हैं कि इसमें आपके लिए कोई किसी भी तरह का रिलीफ नहीं है। नमस्कार जी, मेरा नाम रूपेंद्र प्रताप सिंह है। पेशे से मैं एक अधिवक्ता हूँ और मेरा एक मेंटॉक्स ऑर्गेनाइजेशन एक चलाते हैं हम लोग पुरुषों के लिए। तो आपको क्या लगता है कितना जरूरी हो गया इस समय? ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर आप कहीं किसी भी जगह पर जाएंगे, आपको हर जगह आपको प्रोटेक्शन के लॉज मिल जाएंगे। अगर आप पेड़ पौधे की बात करेंगे, जानवरों की बात करेंगे, जो गली में घूमने वाले, या किसी की भी व्यक्ति की बात करेंगे, आप औरतों की बात करेंगे, आप स्पेशल एबल्ड लोगों की बात करेंगे, आपको सबके लिए कानून मिल जाएंगे। बट पुरुषों की प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ आपको नहीं मिलेगा। नए कानून जब आ रहे थे तब हमें लग रहा था एक बदलाव आएगा, बट बदलाव केवल इतना था कि पहले आंखों पे पट्टी थी, बाद में आंखों में पट्टी हट गई, बट उसमें पुरुषों को कुछ नहीं मिला। पुरुषों को आज भी कुछ नहीं मिला है, और मैक्सिमम टैक्स पेयर जो है वो सब जानते हैं कि पुरुष है। बट अगर हम देखा जाए कि आज की डेट में अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला अगर उनके ऊपर एक झूठा इल्जाम लगा देगी, तो उनकी पूरी की पूरी जो लाइफ है वो पूरे स्पॉइल हो जाती है। जजमेंट बाद में आता है, बट पहले ही उस पे अलग अलग तरीके के लगा दिए जाते हैं, इल्जाम लगा दिए जाते हैं, और सोसाइटी की नजर में गलत तरीके से देखा जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कि एक धारणा जो बन गई है समाज के अंदर में कि अगर केस हो गया, कंप्लेंट हो गई, तो उसको एक सोसाइटी से बॉयकॉट कर दिया जाता है। तो ऐसा बॉयकॉट ना हो। सोसाइटी को भी समझना चाहिए कि सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप एक एंटी वुमेन का कुछ करो, हम बोल रहे हैं सबके लिए कानून, सभी के लिए, सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। क्राइम एक क्राइम है, क्रिमिनल एक क्रिमिनल है। आप उसे पुरुष और महिला की नजर से ना देखें। क्योंकि आप एक अधिवक्ता है, किस तरीके के बदलाव इसमें आने चाहिए? जेंडर न्यूट्रल लॉ होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है। हालांकि अभी प्रीवियस ओकेजन पे बीजेपी के जो सांसद है श्री दिनेश शर्मा जी, उन्होंने भी ये महत्वपूर्ण एक 0 आवर में प्रश्न उठाया था, और उन्होंने भी अपनी बात रखी थी और ये बोला था कि ये जेंडर न्यूट्रल लॉज आने चाहिए। और हम भी उनकी बात को सपोर्ट करते हैं, और हम भी कहते हैं कि जेंडर न्यूट्रल लॉज आने चाहिए। ये वक्त की जरूरत है। क्राइम एक क्राइम है। अगर प्रत्येक पुरुष राम नहीं तो प्रत्येक महिला सीता भी नहीं। गलत कोई भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है ना। तो वही हमारे एक मांग है, जेंडर न्यूट्रल लॉज होना चाहिए, और आदमियों के प्रोटेक्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए मेंस कमीशन का।
पुरुष आयोग देश में कितना जरूरी है, इसको लेकर के हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं। मैं अपना नाम बताइए। मेरा नाम बरखा त्रेहन है, मैं दिल्ली से हूँ, प्रेसिडेंट पुरुष आयोग एनजीओ की। जी, तो मैम क्या लगता है कि कितना जरूरी है पुरुष आयोग इस समय देश में? देखिए जी, समय मुझे तो 12-13 साल हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए, और अनगिनत यहाँ पर जंतर मंतर पे धरने किए भी हैं, पार्टिसिपेट भी किया है। इंडिया गेट पे पार्लियामेंट के सामने धरना किया था, मुझे डिटेन भी कर लिया था 8 घंटों के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस वालों ने, और क्राइम ब्रांच वालों ने तकरीबन 8 घंटे मुझे ग्रिल किया था कि क्या जरूरत थी यहाँ धरने करने की। मैंने उन्हें भी यही बोला था कि देश में पुरुष आयोग सरकार द्वारा गठित हो, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। 3 गुना से भी ज्यादा, 4 गुना पुरुषों की आत्महत्याएं हो रही हैं और हम सो रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पेड़ पौधे हैं, इनकी भी बात करते हैं हम, कीड़े मकोड़े, कुत्ते बिल्लियों की भी हम बात करते हैं, जानवरों की भी बात करते हैं, महिलाओं बच्चों सबकी बात करते हैं, लेकिन पुरुषों की हितों की बात क्यों नहीं करते? क्या ये गुनाह है? 80% जो पुरुष है वो इस देश में टैक्स पेयर है, जीडीपी के लिए काम कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो हम उनके लिए काम क्यों नहीं, उनके लिए क्यों नहीं पॉलिसीज बना रहे? और एक पुरुष आयोग, मेंस कमीशन अगर सरकार गठित करती है तो उसमें पुरुषों के वेलफेयर की बात होनी चाहिए, उनके लिए पॉलिसीज बननी चाहिए। जो फर्जी केसेस में फंस जाते हैं उनकी, वो कितने मेंटल ट्रॉमा में से खुद एक महिला है और आप पुरुषों के लिए आवाज उठा रही हैं, महिलाओं को क्या संदेश देंगी जो इस तरीके के फेक केसेस कर रहे हैं? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के अगेंस्ट मैं हमेशा से बोलती आई हूँ। जेंडर्स को डिवाइड ना किया जाए, इनको लड़वाया ना जाए, हम पुरुष महिला में डिवाइड ना करके जिसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, अगर मेरे भाइयों के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो मुझे खुल के बोलना चाहिए। आपको याद होगा निर्भया का जब भी हुआ था कैंडल मार्च, उसमें 80% तो पुरुष थे। अगर पुरुष भी यही सोच लेते कि महिला के साथ बुरा हुआ, महिलाओं को ही जाना चाहिए, तो आज आपको पता है क्या होने वाला था। लेकिन जब निर्भय, आपको बताती हूँ कि निर्भय जो हरियाणा में रहता है, एक लड़का पति, उसकी पत्नी ने, उसके घर वालों ने, सास ने, साली ने मिल करके 3 पैकेट लाल मिर्च उसके प्राइवेट पार्ट्स में डाल दिए डंडे से, जिससे उसके इंटेस्टाइन टूट गई। उसकी बहन ने मुझे बुलाया और मैं वहां गई उनसे मिलने के लिए। वो कराह रहा था, मरने किनारे था, और मैंने वहां पे एसएचओ साहब से बोला कि इनको जल्द गिरफ्तार करिए। मैंने वहां धरना किया। बताइए, अगर पुरुष इस तरह कर रहा है, मरने वाला है, तो भी हम एफआईआर तक नहीं दर्ज करते। एफआईआर ही नहीं दर्ज कराई, पूरे परिवार को जेल में डलवाया। यहाँ गुड़गांव में डॉक्टर साहब बड़े परेशान थे जी, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई कोविड में, अपनी माँ को लेके आए, माँ को फर्स्ट फ्लोर पे रखा हुआ था, वो ग्राउंड फ्लोर में रहते थे। तब भी पत्नी इतनी प्रताड़ना करती थी, और जो पत्नी डॉक्टर साहब की थी वो आर्किटेक्ट थी, पढ़ी लिखी पत्नी थी। उन्होंने इतना प्रताड़ित किया कि उनको जूतों की माला पहना देती थी, कभी मारती पीटती थी। उसको भी, उस महिला को भी हमने गिरफ्तार कराया। संदेश ये है कि इनजस्टिस किसी के साथ नहीं। जुडिशरी को क्या कहेंगे? देखिए, जज जो होता है उसके पास पावर होती है, वो भी तो इन केसेस को देख रहा है, समझ रहा है, वहां पे कहाँ फ्लॉज रह जाए? देखिए, पूरा सिस्टम की ओवरहॉलिंग की जरूरत है, जो कि मैंने कम से कम हजारों बार ये बात कह दी है कि पूरे सिस्टम में है ओवरहॉलिंग की जरूरत। सब तरफ करप्शन है, पुलिस से लेकर के जुडिशरी से लेके सारा करप्ट सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। हम 21वीं सदी में तो आ गए, लेकिन वही पुराना सिस्टम, वही सालों साल क्या मिलता है कोर्ट में? तारीख पे तारीख। एंड जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपकी जस्टिस मिल ही नहीं रही है, क्योंकि आप कोर्ट के चक्कर काट रहे हो, पूरी जिंदगी आप लगे रहे कोर्ट के चक्कर काटने में, आखिर आपको न्याय नहीं मिला। क्यों नहीं मिला न्याय? और पुरुषों की तो इतने बायस लॉज हैं कि पुरुषों की तो कहीं सुनवाई नहीं होती, कभी कहीं सुनवाई पुरुषों की नहीं होती, बायसनेस है। कब तक उम्मीद है कि इस तरीके के कानून हमें देखने को मिलेंगे? जी, उम्मीद तो मुझे बहुत थी कि अभी हो जाएगा। अतुल सुभाष के बाद तो इतनी बात चर्चा होनी शुरू हो गई थी। वैसे तो चर्चाएं पहले भी बहुत हुई हैं, मैं सभी टीवी चैनल्स पे इनवाइटेड रहती हूँ, चर्चाओं में जाती हूँ और पूरे दमखम के साथ अपनी बात रखती हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल भी है बरखा त्रेहन 16 से, आप वहां पे भी देख सकते हैं मेरी सारी चर्चाओं को। लेकिन बदलाव नहीं आया, क्योंकि एकजुटता की बहुत कमी है। देखिए, बहुत कमी है। मेंस राइट्स जो है, इसमें एकजुटता की कोई बहुत ज्यादा कमी है। यहाँ पर सबको लगता है कि बस मेरा नाम चमक जाए, इसकी वजह से आज ये कानून जेंडर न्यूट्रल नहीं हो पाए, आज पुरुषों को कोई न्याय नहीं मिला, कुछ भी इसीलिए नहीं हुआ। आपने देखा होगा फार्मर्स प्रोटेस्ट में कितनी एकजुटता थी और क्या हुआ उसका परिणाम। लेकिन मेंस राइट्स में यूनिटी नहीं है, बहुत सारी खामियां और कभी आप और चर्चा करेंगे तो उसके बारे में आपको बताऊंगी। चलिए, तो एक बहुत बड़ी बात जो निकल करके सामने आई वो यही है कि पुरुषों में एकजुटता न होने के कारण
पुरुष आयोग जो है वो अब तक न बन सका, इस तरीके की बात पे बरखा बता रही थी। ऐसे में आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर के जरूर बताएं। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।